अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड न्यूमेरिकल नंबर 8.5 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम of water from 10 degree Celsius to 65 degree Celsius. So, आपने एक 0.5 किलोग्राम मैस ऑफ वाटर है और उसका आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज करना है 65 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, मींस कि आप कितनी हीट उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसका टेम्परेचर 10 से इंक्रीज करके 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। मैस आपको गिवन है m विच इज 0.5 किलोग्राम और आपको टेम्परेचर T1 गिवन है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 10 प्लस 273 एंड दैट इज इक्वल्स टू 283 केल्विन एंड T2 आपको गिवन है दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस। सो इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 65 प्लस 273 एंड इट बिकम्स 338 केल्विन। ओके, सो हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं दैट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 और T2 की वैल्यू है 338 माइनस T1 है 283। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 केल्विन। क्लियर। और आपने फाइंड क्या करना है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q। सो टू फाइंड that is delta Q is equals to question mark. So write the solution. As we know that delta Q is equals to mc delta T. So इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। m mass की वैल्यू है 0.5, C की वैल्यू है 4200। C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए दैट इज 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। एंड डेल्टा T इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की दैट इज 55। ओके, सो फर्दर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 115500 जाउल। सो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। सो नाउ राइट द रिजल्ट। वन 1,155,000 joule heat is required to increase the temperature from 10 degrees Celsius to 65 degree Celsius. Clear? So this is the result. So I hope ये numerical आपको समझ आ गया होगा. Now move to the next numerical. Numerical number 8.6. An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degrees Celsius to 90 degrees Celsius?
यहां पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि हीट को सप्लाई कर रहा है एट द रेट ऑफ 1000 जाउल्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में वो 1000 जाउल हीट सप्लाई कर रहा है। और हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक वाटर का मास 200 ग्राम हो और उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना हो 20 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो यहां पर आपने बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जाउल्स पर सेकेंड, क्योंकि ये आपको एक रेट गिवन है दैट इज हीट पर सेकेंड। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q बाय T से, और इसकी वैल्यू है 1000 जाउल पर सेकेंड। और सिमिलरली हमें मास गिवन है एंड दैट इज 200 ग्राम। सो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1000 से डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। सिमिलरली आपको टेम्परेचर गिवन है T1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। सो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, एंड 20 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड अप करते हैं। जब ऐड अप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 293 केल्विन। एंड सिमिलरली टेम्परेचर T2 गिवन है आपको, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। सो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज 90 प्लस 273, सो इट बिकम्स 363 केल्विन। क्लियर? सो यहां से हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा T एन विच इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, और T2 की वैल्यू है 363 केल्विन माइनस T1 है 293 केल्विन। सो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70 केल्विन। क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, दैट इज टाइम। सो टू फाइंड दैट इज टाइम, क्या आपने टाइम फाइंड आउट करना है। सो राइट द सॉल्यूशन। Now, as we know that Q is equals to delta Q is equals to MC delta T. So, इस इक्वेशन को अगर मैं बोथ साइड पर टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, T ओवर T। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा Q ओवर T की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1000 जाउल पर सेकेंड। सिमिलरली मास की वैल्यू भी गिवन है आपको, दैट इज 0.2 किलोग्राम, एंड C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, एंड डेल्टा T इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 70 केल्विन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टाइम वो है जो आपने फाइंड आउट करना है। सो यहां से हम टाइम को इस जगह आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 को हम वहां जाकर डिवाइड कर देते हैं। सो टाइम इज इक्वल्स टू 0.2 4270 एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो फर्दर जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड। सो इतना टाइम लगेगा उसका टेम्परेचर 20 से इंक्रीज करके 90 तक लाने में। क्लियर? सो राइट द रिजल्ट। Now 58.8 second is required to increase the
temperature from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius. Clear? So I hope ये numerical आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next numerical. Now numerical number 8.7. How much ice will melt by 50,000 joule of heat and latent heat of fusion of ice, that is 336,000 joule per kilogram. So question हमसे कहा गया है कि how much ice will melt, that is mass. आपने ice का mass find करना है कि वो ice कितनी melt हो जाएगी अगर हम उसको 50,000 joule heat provide करें, और latent heat of fusion of ice भी हमें given है यहां पर, that is 336,000 joule per kilogram. So first of all हम data note down कर लेते हैं. So delta Q heat given है आपको 50,000 joule और latent heat of fusion HF 3,366,000 joule per kilogram, and what you have to find, that is mass. So mass आपने find करना है. Now write the solution. As we know that delta Q is equals to MHF. So यहां से आपने mass find out करना है. So HF यहां multiply हो रहा है तो इधर आके divide हो जाएगा. So the formula becomes M is equals to delta Q over HF. So इसमें हम values put करते हैं. That is equals to delta Q की value है 50,000 divided by HF which is latent heat of fusion, और इसकी value given है हमें 336,000 joule per kilogram. So further जब इसको हम divide करेंगे, and that is actually 0.148. So जब इसको आप 1000 से multiply करेंगे, so it becomes 148.8, and which is approximately equals to 149 gram. Clear? So this is the final answer, that mass is 149 gram. So write the result. (149 gram of ice will melt by 50,000 joule of heat. Clear? Now last numerical, find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into water at 10 degrees Celsius. So find the quantity of heat needed, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ आपको हीट जो है वो रिक्वायर्ड है जो कि एक 100 ग्राम आइस को मेल्ट करेगी एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस. सो अब अगर हम बात करें यहां पर कि हम बात करें आइस को मेल्ट करने की, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहां आपको टेम्परेचर में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर और उसका फाइनल टेम्परेचर जो है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस आपकी मेल्ट हो जाती है, और जब आइस मेल्ट हो जाएगी मींस कि हम बात करें यहां पे मेल्टिंग की, कि मेल्टिंग के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है. ओके, सो यहां पर हम जो T2 टेम्परेचर लेंगे दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. दैट इज आपको मास गिवन है and which is 100 ग्राम. इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, and it is 100 divided by 1000, so it is in kilogram now, and it becomes 0.1 kilogram.
और सिमिलरली आपको T1 टेम्परेचर गिवन है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज -10 + 273 एंड इट बिकम्स 263 केल्विन। और सिमिलरली T2 टेम्परेचर हम क्या लेंगे, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 + 273 एंड दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। क्लियर? सो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा T। सो नाउ डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 minus T1 और T2 की वैल्यू है 273 minus 263 and it becomes 10 Kelvin। और सिमिलरली आपने फाइंड क्या करना है, दैट इज हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। सो टू फाइंड that is Q। ओके, सो अब यहां पर जो बेसिकली आपने हीट फाइंड करनी है वो बेसिकली आपकी 3 पोर्शंस में होगी। अब 3 पोर्शन में किस तरह से, एक पोर्शन ये होगा कि आपका टेम्परेचर -10 से इंक्रीज होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होती है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। सो वो जो हम हीट फाइंड करेंगे दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एंड सिमिलरली कि टेम्परेचर आपका फर्दर इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। सो एक और पार्ट है जहां पर फर्दर फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और वो जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? सो अब इस पार्ट में हम Q फाइंड करेंगे और Q को बेसिकली हमने 3 पोर्शंस में फाइंड करना है। एक पोर्शन ये है कि जिसमें आपका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, दिस इज Q1। और यहां पर जो हीट होगी दैट इज लेटेंट हीट जो कि एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर फिर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा और टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां से यहां तक जो हीट कंज्यूम होगी दैट इज Q3। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q1 फाइंड करते हैं। सो नाउ द सॉल्यूशन इज Q1 is equals to mc delta T। सो आपको मास भी गिवन है आइस का, दैट इज 0.1 किलोग्राम एंड C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर क्योंकि आप आइस की बात कर रहे हैं कि -10 से लेकर 0 तक आपकी सारी आइस होगी तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 2100 एंड सिमिलरली डेल्टा T, यहां पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज जस्ट 10 केल्विन। सो फर्दर जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2100 जाउल, दिस इज Q1। अब 0 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जहां पर आइस मेल्ट होगी और इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि वाटर सारी एब्जॉर्ब कर रहा है जिसमें आइस आपकी मेल्ट हो रही है वाटर में। सो Q2 फाइंड करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा MHF। M mass गिवन है आपको 0.1, HF which is 336,000 जाउल पर किलोग्राम। सो फर्दर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 33600 जाउल। क्लियर? दिस इज Q2। नाउ Q3, अब Q3 में अगेन आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहां पर अगर हम बात करें तो इस जगह पर केल्विन में टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और इस जगह केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा 283 केल्विन। सो अगेन इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दैट इज अगेन 10 केल्विन।
283 minus 273 and that is again 10 Kelvin. Okay, so Q3 is equals to mc delta T. m mass है 0.1, C is the specific heat. अब यहां पर क्योंकि आपकी आइस पूरी मेल्ट हो चुकी है तो यहां पर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड विच इज 4200. डेल्टा टी इसकी वैल्यू आ जाएगी 10. सो फर्दर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4200 जाउल. क्लियर. सो अब यहां से हम टोटल हीट फाइंड करेंगे Q एंड विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो Q1 है 2100 प्लस Q2 है 33600 प्लस Q3 है 4200. सो फर्दर जब इसको आप एड अप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39900 जाउल. क्लियर. सो दिस इज द फाइनल हीट which requires to increase the temperature from minus 10 degree Celsius to 10 degree Celsius. So हम रिजल्ट लिख लेते हैं यहां पे. So 39900 joule heat is required to raise the temperature from minus 10 degree Celsius to 10 degree Celsius. क्लियर. सो आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.